आपने एनिमेज में या फिर हॉलीवुड की मूवीज में बहुत सारे लोगों को समंदर में सर्फिंग करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया के पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बाद भी इंडिया के कोस्टलाइन पर बड़ी बड़ी सर्फिंग वेव्स क्यों नहीं आती? आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और हवाई ऐसी जगहों पर ही ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स आती है, और क्यों ये जगह सर्फिंग डेस्टिनेशन बन चुकी है? क्या इंडिया के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है या फिर ये बस एक फिजिक्स का खेल है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों इंडिया के पास तीनों दिशाओं से समंदर होने के बाद भी इंडिया के कोस्ट लाइन पर बड़ी बड़ी वेव्स नहीं आती। पर उसके पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सर्फिंग करने लायक वेव्स जनरेट कैसे होती है। ज्यादातर वेव्स हवा के कारण ही बनती है। सर्फेबल वेव्स फॉर्मेशन का एक पहला स्टेप है। ओशियन सरफेस पर कोस्ट लाइन से दूर हवा के इंटरैक्शन की वजह से बेस्ट सर्फिंग वेव्स बन सकती है। ऑनशोर विंड्स काफी बार चॉपी और बम्पी वेव्स क्रिएट करती है, क्योंकि ये वेव्स के डायरेक्शन में पुश होती है, इसीलिए उन्हें अनस्टेबल बना देती है। ऑफशोर विंड्स एक तरीके के काउंटर बैलेंस का काम करती है। स्वेल हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आता है, और ग्राउंड विंड वेव फेस पर एक पॉज होल्ड इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वेव टूटने की बजाय और लंबी और स्टेबल बन जाती है। वेव्स के बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी खुद मूव नहीं कर रहा होता, हवा की एनर्जी पानी के थ्रू मूव कर रही होती है। इंडिया में अच्छी सर्फिंग वेव्स ना होने की वजह को समझने के लिए हमें प्राइमरीली इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्टर है प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि चलती हुई हवाएं। सर्फेबल वेव्स तब बनती है जब समंदर के ऊपर स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट विंड ब्लो कर रही होती है। इंडिया के कोस्ट लाइन पर स्ट्रॉन्ग या फिर कंसिस्टेंट वेव नहीं होती है, स्पेशली नॉन मानसून सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं। मानसून के दौरान जरूर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट जैसे कि केरला और कर्नाटका पर बड़ी बड़ी सर्फिंग वेव्स भी ला सकती है, लेकिन ये काफी सीजनल है और हर वक्त सर्फेबल वेव्स नहीं बन सकती। दूसरा फैक्टर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इंडिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादातर वाइड और शैलो है। जब वेव्स इस तरीके के शेल्फ से टकराती है तो उनकी एनर्जी कम होती जाती है और वेव्स कोस्ट लाइन तक पहुंचते पहुंचते वीक और छोटी हो जाती है। इंडिया के मेनलैंड कोस्ट लाइन पर रॉकी या कोरल रीफ्स नहीं है, जो कि वेव्स को शेप और पावर दे सकती है। सिर्फ अंडमान और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स के पास ऐसे रीफ्स मिलती है, जो अच्छी सर्फिंग वेव्स क्रिएट करती है। और थर्ड फैक्टर है ओशियन फेज। ओशियन फेज का मतलब समंदर के वो एरियाज जहाँ पर हवा अनइंटरप्टेड ब्लो होती रहती है और उसकी वजह से वेव्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों ही छोटी ओशियन फेज के एरियाज है, जो कि बड़े और पावरफुल वेव्स बनाने के लिए कम है। ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होता है और बैरियर आइलैंड्स वेव्स की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट नहीं हो पाती। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज अपने वर्ल्ड क्लास सर्फिंग कोस्टलाइन के लिए फेमस है। इन रीजन्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स, बड़े बड़े ओशियंस और फेवरेबल अंडर वाटर टोपोग्राफी अवेलेबल होती है, जो कि बड़े और राइडेबल सर्फिंग वेव्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें यहाँ पर सर्फिंग वेव्स कुछ टाइम के लिए जरूर मिलती है, लेकिन ये उतनी वाइडली अवेलेबल या फिर कंसिस्टेंट नहीं होती जितनी की इन कंट्रीज में होती है। और इसका रीजन यही है कि इंडिया के कोस्ट लाइन पर वो स्पेसिफिक अंडर वाटर टोपोग्राफी नहीं है जो बड़े और पावरफुल स्वेल्स जनरेट कर सके। ज्यादातर वेव्स यहाँ पर छोटी होती है और वो बिगिनर्स को ही सूट करती है। पर इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद भी इंडिया में धीरे धीरे सर्फिंग का एक छोटा कल्चर क्रिएट हो रहा है। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसमें आइलैंड्स भी शामिल है, और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन काफी सारी सर्फिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया में सबसे बड़े वेव्स ज्यादातर मई और सितंबर के दौरान देखे जाते हैं, यानी कि प्री मानसून और मानसून सीजन में देखे जाते हैं। इंडिया के कुछ पॉपुलर सर्फिंग स्पॉट्स की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में मैंगलोर, मणिपाल, कापू बीच, शशि हितलू और मुरुडेश्वर, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, कोवलम और मनापाड, केरला में कोवलम और वर्कला, और आइलैंड्स की बात करें तो लिटिल अंडमान और लक्षद्वीप में भी सर्फिंग की जाती है। मैंने ट्राई किया है कि मैं इस वीडियो में ज्यादातर साइंटिफिक रीजंस दूं और ना कि मैं बस सारा ब्लेम हमारे गंदे और पोल्यूटेड ओशन पे ही डालता रहूं। हालांकि वो भी एक एस्पेक्ट है कि हमारे इंडिया में सर्फिंग का कल्चर क्यों नहीं बन पाता। खैर, इंडिया में सर्फिंग की वजह से काफी कम टूरिस्ट आते हैं, पर इंडिया में मेडिकल टूरिज्म की वजह से काफी टूरिस्ट आते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं आपको उसी वाले वीडियो में मिलूंगा।